हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कॉलिंस लैब की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस लाइक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स इन डोसेज फॉर्म्स ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स, इंजेक्टेबल्स, सिरप्स एटसेट्रा। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 61.4 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 6.8% है कंपनी की आरओसी एंड 4.54% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 91.4% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 2.8%। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन साउंड गाइस, तो सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन साउंड। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.96 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.87 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.97 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 11.66 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11.03 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9.9 लाख की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव हुई है, वो इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के भी प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो वो भी स्लाइटली इम्प्रूव हुई है। वो ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड पे है कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में ही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की रेवेन्यू ग्रोथ। बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में है, हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करिए, हर एक जगह पे कंपनी ने इंप्रूव किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये, एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022, लेकिन अभी भी कंपनी के पास पॉजिटिव 52 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है एंड DIS की होल्डिंग अनचेंज्ड है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पब्लिक में 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 31.41% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ है, मतलब सेल्स ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो इंटायरली नेगेटिव में है पिछले 3 साल से। मतलब कंपनी की जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है टाइम के साथ साथ। एंड कंपनी की जो ROC एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की जो वैल्यूज़ है वो भी बहुत ही कम है। एंड उसके साथ साथ स्टॉक की पी बहुत ही ज़्यादा हाई हो रखा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई है। एंड उसके साथ साथ कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ एंड कैश फ्लोज की कंडीशन ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट आप लोग कर सकते हो क्योंकि सितंबर क्वार्टर लेके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो कंपनी के ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, कॉलिन्स लैब सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी आज के दिन इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हुई है ड्यू टू गुड रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड इसी बाइंग के चलते आज इस कंपनी ने अपर सर्किट में क्लोजिंग करी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी 50% टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है। एंड जब ये कंपनी बाकी 50% टाइम कोई भी मेजर मूव दिखाती है तब ये कंपनी अपर सर्किट या तो फिर लोअर सर्किट में ही क्लोजिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर ऐसा पैटर्न किसी भी कंपनी की किसी भी स्टॉक की चार्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम चलता है एंड यहाँ पे टोटली रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अभी कंपनी में एंट्री मत करो। आइदर इस कंपनी को अपनी लास्ट 52 वीक हाई के ऊपर क्लोजिंग करने दो प्रॉपर्ली ऑन डेली बेसिस, या तो फिर ऊपर के लेवल से इस कंपनी को रिजेक्शन फेस करके इंटरली 200 की मूविंग एवरेज तक की फॉल शो करने दो। एंड ये कंपनी अपनी ही 200 मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज करती है। तो सिंपली आइदर 200 मूविंग एवरेज के आसपास एंट्री करो या तो फिर लास्ट 52 वीक हाई के ऊपर एंट्री करो। अभी एंट्री मत करना इस कंपनी में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सॉरी फॉर दैट गाइज, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।